अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। तब मोदी ने अपने 20-30 समर्थकों को नकली किसान बनाकर पंजाब की सड़कों पर बुलाया, नौटंकी करवाया और स्क्रिप्ट के अनुसार गाड़ी मोड़कर वापस लौट गया। स्क्रिप्ट इतनी मजबूत थी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मोदी के नकली किसान बने समर्थक भाजपा का झंडा लिए कैमरे में कैद हो गए और नौटंकी से पर्दा हट गया। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए था? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे। उनको बहाना मिल गया कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत। कुर्सियां खाली वहां देखने को मिली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी नौटंकी का रोल शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो नौटंकी का रोल शुरू किया जो उनकी आदत है, और इन्हें खुद ने रूट बदला। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। पंजाब में कल नरेंद्र मोदी की जो रैली कैंसिल हुई है, उसकी असल वजह क्या आप जानते हैं? हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में, क्योंकि गोदी मीडिया आपको सच बताने वाली नहीं है। गोदी मीडिया की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से और 2-2 रुपये में जो ट्वीट करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई नरेंद्र मोदी की इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि पंजाब में उनकी जो रैली होने वाली थी उसमें पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की बेइज्जती होने जा रही थी, और उसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए बहुत ही बड़ा एक खेल रचा गया, जिसका खुलासा हम आगे आपको करके बताएंगे। कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में असल वजह क्या है नरेंद्र मोदी की रैली को कैंसिल होने की। गोदी मीडिया में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी 2-2 रुपये में जो ट्वीट करने वाले ट्रोलर्स होते हैं उन्होंने भी बवाल मचाया हुआ है, और बवाल दोनों तरफ ये मचा है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लग गई। उनके काफले, जो नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वहाँ तक लोग विरोध करते हुए पहुँच गए, मगर हकीकत बिल्कुल उससे अलग है। गोदी मीडिया लगातार ये जो डिस्कशन लगातार करती रही, जो डिबेट उनकी चलती है कि पंजाब की सरकार ने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया, नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो सकता था, और एनआईए और पता नहीं कौन कौन सी डिबेट में, कौन कौन सी दुनिया में गोदी मीडिया ने उलझाना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी की रैली कैंसिल होने के बाद। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी जो गोदी मीडिया और ट्विटर पर जो उनकी सुरक्षा में सेंध का हवाला दे रहे हैं वो डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रैली बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। हम एक एक कर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और साथ में ये भी साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की या फिर गोदी मीडिया की या फिर नरेंद्र मोदी की एक साजिश हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब से ये पता चला था कि नरेंद्र मोदी को पंजाब का दौरा करना है, जाहिर है चुनाव होने वाला जो 5 राज्यों में हर जगह जा कर वो झूठा जुमला दे रहे हैं कि ये योजना हम करने जा रहे हैं और इतने करोड़ देने जा रहे हैं। उसी तरह से पंजाब में भी इन्हें जाना था और वहाँ की जनता बुरी तरह से खफा बैठी थी। इनके लिए कल रात से ही, मतलब एक दिन पहले से ही लोग सड़कों पर आ चुके थे और नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगने शुरू हो चुके थे। जिस दिन नरेंद्र मोदी को वहाँ जाना था उस सिर्फ सड़क को ही जाम नहीं कर रहे थे, बल्कि जगह जगह काले झंडे लेकर खड़े थे। लोग पूरी तरह से इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम उनको झंडा दिखाएंगे, उन्हें गो बैक कहेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, और नारे लग भी रहे थे। नरेंद्र मोदी को इस बात की खबर थी कि पंजाब की जनता उनसे बेहद खफा है और हर जगह उन्हें जलील करेगी। जाहिर सी बात है, इस बात की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी एक और बात सामने आई वो है तस्वीरें। आप देखिए कि करीब बताया जा रहा है कि 70,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया था नरेंद्र मोदी की इस रैली के लिए, मगर वहां पर 7,000 लोग भी नहीं पहुंचे। कुछ 8-10, 100, 1000, 1200 के करीब लोग वहां पर पहुंचे होंगे। आप तस्वीरों को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। कोई भी नरेंद्र मोदी की रैली को देखने नहीं आया। ऐसे में नरेंद्र मोदी की पूरी इज्जत तार हो गई, भारतीय जनता पार्टी की पूरी इज्जत तार हो गई कि देश का प्रधानमंत्री पंजाब में जा रहा है तो न सिर्फ सड़कों पर विरोध हो रहा है, बल्कि पूरी कुर्सियां खाली हैं उनकी रैली
रैली सुनेगा कौन। लिहाजा इन्होंने ये मन बना लिया, ऐसा महसूस होता है इन्होंने मन बना लिया कि किसी भी तरह से इस रैली को कैंसिल करना है, किसी भी तरह किसी भी बहाने से इस रैली को कैंसिल करना है। और नरेंद्र मोदी निकल गए सड़क से, अपनी जो कार है उनकी 12-12.5 करोड़ की, उस कार से निकल पड़े। कई जगहों पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और फिर एक जगह पर गाड़ी जाकर रुकी जहां पे जाम लगा हुआ था। अब उसके बाद बवाल ये मच गया कि नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो एक जाम में फंस गया। इस तरह की कैसी सुरक्षा है, सुरक्षा में सेंध लगा दी गई और फिर नरेंद्र मोदी वहां से वापस आ गए। आप देख सकते हैं जो आज तक वगैरह ने ये जो खबरें छापी है कि 15 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। तो ये सारा एक साजिश रची गई नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की इज्जत को बचाने के लिए कि उनकी जो कुर्सियां खाली थीं, लोग जो विरोध कर रहे थे, उस इज्जत को, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये सारी साजिश रची गई। सुरक्षा में सेंध के बहाने, कभी मौसम खराब के बहाने। ये है हकीकत नरेंद्र मोदी की रैली को कैंसिल होने का। 2 कारण, एक तो खाली कुर्सियां क्योंकि उनकी रैली को सुनने वाला कोई नहीं आया, और दूसरी और पहली वजह कि पूरे पंजाब में उनका विरोध एक दिन पहले से ही हो रहा था। मोदी गो बैक के नारे लग रहे थे। उसके बाद देखिए जब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, ये हुआ वो हुआ, तब कांग्रेस ने, जी हाँ कांग्रेस की सरकार ने बाज़ाब्ता एक ट्वीट भी जारी किया है जिसमें उनके पूरे शेड्यूल को दर्शाया है और ये कहा है कि भैया आपको सड़क से कहाँ जाना था, आपके शेड्यूल में तो ये था ही नहीं। देखिए लिखा है, झूठ फैलाना बंद करो, पीएमओ का ट्रैवल प्लान देखो और बताओ कि पीएम का रोड ट्रिप इसमें कहां लिखा है। जी हां, पूरी गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पे 2-2 रुपए में जो ट्वीट करके ट्रोल करते हैं वो लोग पंजाब की सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि साहब पंजाब इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी। तब कांग्रेस ने पूरा शेड्यूल, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने शेड्यूल बाज़ाब्ता ट्वीट करके लिखा है, झूठ फैलाना बंद करो, पीएमओ का ट्रैवल प्लान देखो और बताओ कि पीएम का रोड ट्रिप इसमें कहां लिखा है। मतलब रोड ट्रिप तो लिखा ही नहीं था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने एक साजिश रची, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, मुझे लगता है कि एक साजिश रची कि साहब वहां जाएंगे तो बेइज्जती होगी, मैदान में कोई है नहीं सुनने वाला, रास्ते में लोग मोदी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, इससे अच्छा किसी न किसी बहाने से वापस निकलो। इसलिए कार से निकल गए, रास्ते में जाम मिला, लोग विरोध तो कर ही रहे थे, वापस भाग लिए। उसके बाद हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का काफिला रुका हुआ है, वहां पर सड़क जाम है और कुछ लोग झंडा लेकर जा रहे हैं। इसी पर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इस तस्वीर को खास तौर से दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया पर कि नरेंद्र मोदी के काफिले के इतने करीब तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। साजिश रची गई है साहब के पीएम मोदी के करीब कितने पहुंच गए हैं। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। इस तस्वीर को जूम इन करके जब देखा गया तो पता चला कि ये जो प्रदर्शनकारी थे ये भारतीय जनता पार्टी के थे। आप तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो ब्लू सर्कल में आपको दिखाया गया है ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने गुंडों को उतारा ताकि वो जाकर वहां पर शोर मचाएं और गोदी मीडिया को और नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये बहाना मिल जाए कि साहब प्रदर्शनकारी उनके करीब तक पहुंच गए। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और किसान लोग थे उनके बीच में झड़प हो गई, इस वजह से हंगामा हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के करीब कौन पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा है, उसके हाथ में बीजेपी का झंडा है। मगर ये 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले ये लोग और गोदी मीडिया क्या दिखा रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब प्रदर्शनकारी नरेंद्र मोदी की गाड़ी के इतने करीब पहुंच गए, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी। तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश रची गई है कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए और फिर नरेंद्र मोदी की जो इज्जत लूट रही थी पंजाब की रैली में, उस इज्जत को बचाने के लिए। आपकी आवाज